हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि जो भी रूट वाली संख्याएं होती हैं उनका जोड़ हम कैसे करते हैं, उनका घटाव कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग को कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी को जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको एक स्टोरी, आम, अमरूद के जैसे चीजों को जोड़कर बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो रूट वाली संख्याओं में आज का जो हमने टॉपिक ले रखा है वो हमने क्या ले रखा है, जोड़। आज की इस वीडियो में हम क्या चीज सीखेंगे कि रूट वाली संख्या का जोड़ हम बहुत ही आसानी से कैसे करें। ठीक, तो देखो जो रूट है, रूट का जोड़ करने के लिए हमारे पास एक नियम होता है, उस चीज को हम पहले जान लेते हैं। नियम हमारा क्या है कि दो रूट की समान संख्याएं, कैसी संख्याएं, हमारी समान संख्याएं आपस में गुणा होकर एक स्वतंत्र संख्या हो जाती है। कैसी संख्या हो जाती है? स्वतंत्र संख्या। ठीक है ना, स्वतंत्र संख्या। आप एक इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो हमारा रूल है, दो संख्याएं आपस में जब हम उनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों संख्याएं एक समान है तो वो रूट से फ्री होकर के क्या हो जाएगी, स्वतंत्र संख्या हो जाती है। जैसे कि रूट में हमने 3 ले लिया, फिर एक और हमने रूट में 3 ले लिया, तब इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। जब गुणा करेंगे तो ये रूट 3 और रूट 3 आपस में क्या हो जाएगी, एक स्वतंत्र संख्या 3 बन जाएगी। एक चीज ये आपको पहला पता चल गया। दूसरा चीज, अब देखिए एक जोड़, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जोड़। तो रूट में 3 है प्लस रूट में हम कर रहे हैं 3। तो देखो रूट को मान लेते हैं कि चलो ये जो रूट है, रूट हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे लिए एक आम है। क्या है? आम। तो यहां पे देखो रूट में 3 आम, यहां पर भी रूट में 3 आम। ठीक, तो देखो एक आम ये हो गया, एक आम ये हो गया, संख्या हमारे लिए तो बराबर ही है। ठीक, रूट जो है वो हमारे लिए क्या है, आम है। तो एक आम हमारे पास यहां हो गया, एक आम यहां हो गया, तो हमारे पास पूरा कितना आम हो गया, 2 आम, और जो अंदर है उसको क्या लिख देंगे, रूट में 3 जो था हमने लिख दिया। तो एक रूट 3 और एक रूट 3 आपस में कितना हो गया, 2 रूट 3। चलो एक क्वेश्चन को लेते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन हम इसी को लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 3 रूट में 2 प्लस रूट में 2। ठीक, अब देखो यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे जो रूट 2 है, हम मान लेते हैं समझने के लिए अपने कि जो रूट 2 है वो किसके बराबर है, एक आम के बराबर है। ठीक है ना, ये हमने आम ऐसे एक नाम दे दिया, हम चाहे तो कुछ भी चीज यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आम हो गया, एक आम हो गया। कितना आम हो गया, एक आम। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास कितने आम है, पूरे 3 आम है। कितने आम हैं, 3 आम। तो अब जोड़ देंगे नॉर्मल सा, तो 3 आम और एक आम आपस में जुड़ जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 आम। बस 3 और 1 हमारे लिए कितना हो गया, 4 रूट 2। लीजिए पहले क्वेश्चन का ये इजी से इजी तरीका हो गया। ठीक है, ये 3 रूट 2 था, यहाँ पे 1 रूट 2 था, तो 3 रूट 2 और 1 रूट 2 मिलकर कितना हो गया, 4 रूट 2। दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, 5 रूट में 7 प्लस 3 रूट में 7। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको एक आम को लिया, हम चाहे तो अन्य नामों में कुछ और भी आम नाम ले सकते हैं, जैसे संतरा हो गया, सेब हो गया, कुछ भी नाम ले सकते हैं, कलम हो गया, अभी मैं पेन यूज कर रहा हूं तो कलम, कुछ भी चीज हम ले सकते हैं। तो अब आपने आंसर गेस कर लिया, इसका कितना आ रहा है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो रूट में 7 है, देख लेते हैं कि रूट में जो 7 है, यहाँ पर भी रूट में ही 7 है। अब यहाँ पे ये जो रूट में 7 है, कितना रूट में 7 है, 5। यहाँ पर जो रूट में 7 है वो कितना है,
3, तो 5 और 3 को पहले हम जोड़ देते हैं। 5 और 3 को हम जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया 8। ठीक, 8 ठो है, लेकिन क्या चीज है, रूट में 7। लो एक और तरीके से हमने कर दिया, इसका आंसर हमारा कितना आ गया 5 रूट 7 को 3 रूट 7 को अगर आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 रूट 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है थोड़ा सा टफ लेवल होने वाला है, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था मल्टीप्लाई के बारे में, कि अगर रूट में 3 को गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, स्वतंत्र रूप में आ जाएगी। अभी आपके मन में यहाँ पर भी डाउट उठ रहा था कि यहाँ पर भी हमारा ये रूट 7 था, यहाँ पर भी रूट 7 था, तो ये बाहर आना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि क्या बताया, 2 रूट की समान संख्याएं आपस में गुणा होकर, फोकस हमको किस चीज पे करना है, गुणा पर। जब उन संख्याओं का गुणा होगा, देखिए यहाँ पे रूट 3 में रूट 3 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तब जाकर वो संख्या फ्री हुई है। और वहीं नीचे मैंने आपको बताया कि रूट 3 को प्लस रूट 3 को करेंगे तो 1 रूट 3 ये 1 रूट 3 ये आपस में मिलकर कितना हो गया 2 रूट 3। ठीक, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा रूट में 12, लिख लेते हैं, रूट में 12 प्लस रूट में 48। अब देखिए रूट में 12 और रूट में 48 को जोड़ना हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, टफ हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो का लिंक मैं दे रखा हूं, वहां पर जाकर आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखिए 12 का ही हम पहले गुणनखंड निकालते हैं, रूट में संख्या है, रूट में ही रहेगी, हम 12 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। चलिए 12 का करते हैं, पहले 2 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, फिर अब ये 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 3 से, कितनी बार में, 1 बार में। तो जो 12 का आया रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 2 2 3। दूसरा नंबर हमारा क्या चीज था, 48, साइड में ही 48 का भी हम निकाल लेते हैं। चलिए 48 का करते हैं, तो देखिए 2 से करेंगे तो 48 हमारा कितनी बार में यहाँ पे कट जाएगा, 24 बार में। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो ये 24 कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में। अब देखिए ये 12 ही, यहाँ पर हमने 12 का ही निकाला था, 12 का हमारा क्या निकल के आया है, 2 2 3। चलिए इसको कर लेते हैं, खैर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये हमारे 6, ये हमारे समय को बचाने के लिए है। ठीक, 2 से कर देंगे, अब कितनी बार में आ जाएगा, 3, फिर ये कितने से चला जाएगा, 3 से। ठीक, अब हम इसी को लिख लेते हैं, जो हमारा रूट में 12 था, रूट में 12 का मान कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, प्लस का निशान लगा दिए। और ये जो 48 था, 48 का मान क्या है हमारे लिए, देखिए 1 2 3 4 बार 2 है और 3 है, लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब देखिए, अब हमारा जो ये नियम था जिसको मैंने कहा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से कह रहा हूं अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका ले लीजिए, कि 2 रूट की संख्याएं अगर समान संख्याएं हैं तो आपस में गुणा होकर एक स्वतंत्र संख्या बन जाती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो रूट में ही ये 2 भी है, ये भी 2 है और ये भी 3 है, लेकिन ये जो 2 संख्याएं आपस में क्या है, समान है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे रूट में ही 2 का, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, रूट से बाहर और एक स्वतंत्र संख्या बन जाएगी। अब बचा क्या चीज, फिर सिर्फ और सिर्फ रूट में हमारा 3। आई बात यहां तक समझ में, प्लस का निशान था, हमने प्लस का निशान लगा दिया। अब देखिए ये 2 संख्याएं आपस में बाहर आ गई। ठीक, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फिर ये 2 संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होकर के बाहर आ जाएंगी। बचा क्या चीज है, सिर्फ हमारा रूट में 3। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल। अब देखिए 2 रूट में 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में रूट 3। अब चाहे तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब वही स्टोरी हम लगाएंगे कि हमारा क्या दे रखा है, ये 2 रूट 3 है, कितना रूट 3 है, 2 रूट 3, ये कितना है, 4 रूट 3। मतलब कहानी यहाँ पे 2 आम, यहाँ पे 4 आम, जो रूट 3 है इसको हमने क्या मान लिया,
आम मान लिया, यहाँ पे 2 आम, यहाँ पे 4 आम, तो मिलाकर कितना आम हो गया? 6 आम। और आम का मान कितना है? √3। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जा रहा है यहाँ से? 6√3। ठीक। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होंगी कि रूट वाली संख्याओं का हम जोड़ कैसे करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो फिर से हम मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।